180 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों को शो में शामिल करते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्हें क्या नजर आ रहा है, अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी उनकी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ इस शो में दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पहले मेहमान हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे जी जुड़ रहे हैं और दूसरा हमारे साथ वत्सल भुआ जुड़ रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो ये हफ्ते का पूरा रनअप हो गया। चलिए वत्सल के पास चलते हैं। वत्सल जी, आपकी स्ट्रेटजी मार्केट को लेकर क्या है अगले हफ्ते के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर? जी मेरा व्यू एकदम इनलाइन रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी एक रेंज में ही रह सकता है जब तक क्रूड ऑयल एलिवेटेड क्रूड ऑयल के भाव एलिवेटेड रहेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव में तो शायद इलेक्शन रिजल्ट ही है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का जो सेटअप है वो काफी बेरिश सेटअप एक दिख रहा है। हालांकि आज की कैंडलस्टिक को देख आज की क्लोजिंग को देखें तो पॉसिबल है कि हमें यहाँ से एक राइज दिख सकता है बैंक निफ्टी में। बट एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी पे रखनी चाहिए। अगर आपको 55,500 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे मेरे ख्याल से वहां पे एक सेल पोजीशन रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऑन द अदर एंड बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट बन रहा है 54,300 पे। इस इफ इन एनी केस 54,300 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ड्रैग हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 52,200। जो गैप था वो गैप फिल करने बैंक निफ्टी आ सकता है। तो इसकी वजह से इंडेक्स में भी निफ्टी इंडेक्स में भी हमें प्रेशर दिख सकता है। तो एक रेंज को ट्रेड कर सकते हैं 24,300 एक रेंज रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर आपको वो लेवल मिलता है तो आप एक बार आप वहां पे सेल करके चल सकते हैं। ऑन द अदर एंड 23,800 यहाँ पे एक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये लेवल मिलता है तो आप एक बार 23,800 पे एक बार बाय पोजीशन लेके चल सकते हैं। 23,650 का एक स्टॉप लॉस रखते हुए। बिल्कुल। तो ये व्यू वत्सल की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए अब अगला सवाल हमारे पास ना गौतम की तरफ से आया है और गौतम ने खरीदा है केइंसटेक। 165 शेयर इनके पास है 4,752 के भाव पे। अभी जो मौजूदा भाव चल रहे हैं वो 4,000 के आसपास के चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए, ये सलाह ये चाहते हैं। और वत्सल मैं आपके पास आना चाहता हूं। केइंसटेक 4752 के भाव पे खरीदा इन्होंने, 4,050 के आसपास के भाव चल रहे हैं, 700 रुपए नीचे इनकी खरीद की प्राइस से। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एवरेजिंग करनी चाहिए, कुछ ऐसी सलाह? जी अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी के अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ सेशन पहले ही हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, हमें वापस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट हालांकि स्टॉक अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। उनको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 3800 का। अगर 3800 तोड़ता है तो फिर मुझे लगता है कि बने रहने में कोई ये नहीं है। तो 3800 तोड़ता है तो मुझे लगता है कि एग्जिट ले लेना चाहिए। तो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। 3800 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए। अगर वो टूटता है तो परेशानी की बात हो सकती है, फिर एक बार चेक कर लीजिएगा आप सवाल अपने भेजकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल शामिल करते हैं इस शो में। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो है विक्रम का। वोडाफोन आइडिया के ऊपर ये सवाल आया है और वत्सल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। 12 रुपए की एंट्री की प्राइस है इनकी और ये पूछ रहे हैं कि अब इस लेवल पे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। 12 रुपए का एंट्री प्राइस है, 10 रुपए के आसपास आ गया है, क्या करना चाहिए? वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो हमें पिछले सेशन में स्टॉक में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, प्राइस स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 9 रुपीज एंड 85 पैसा। तो 9 रुपए और 85 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक लूजिंग देगा अबाउ 10 रुपीज 10 रुपीज 50 पैसा। यहाँ से हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख सकती है स्टॉक में। बिल्कुल। चलिए ये राय वोडाफोन आइडिया के ऊपर हो गई। लेकिन चलिए अब हमारे व्यूअर्स को इंतजार नहीं कराते हैं। उनके कमाई के मौके कहां बन सकते हैं, किन शेयरों में उनको अच्छे खासे फंडामेंटल के हिसाब से खरीदारी करके पैसे बन सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए खास सेगमेंट लेकर आते हैं, वीआईपी शेयर। तो शुरुआत करते हैं वीआईपी शेयर की।
वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, यानी वैल्यू जिस शेयर में दिख रही है जहां पे थोड़ी लंबी अवधि के लिए या पोजिशनल तौर पर निवेश किया जा सकता है, उन सारे शेयरों की बात हम करते हैं, वैसे शेयर हम चुनते हैं। हमारे दोनों मेहमानों के पास वीआईपी शेयर हैं। सबसे पहले वत्सल के पास ही चलेंगे। वत्सल, आपके वीआईपी शेयर? जी, अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो अर्बन कंपनी, ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि टेक्निकली स्टॉक में एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे ही हमें बेसिंग होते हुए दिख रही है, अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आज भी स्टॉक में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 150 से 152 इस रेंज में आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 144 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो ऊपर जो मैं शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 165 के आप टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो एक कॉल आपको अर्बन कंपनी 144 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। उसके बाद कोई और कॉल भी है आपके पास वत्सल? जी, दूसरा एक मेरा कॉल रहेगा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के चार्ट सेटअप की बात करें तो कल के सेशन में स्टॉक में रिजल्ट के बाद एक अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो आज स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 335 से 332 ये एक रेंज रहेगा, आपका बाइंग रेंज रहेगा। 321 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 360 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपको वत्सल की तरफ से मिलती हुई। ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश खबर, जहां देश दुनिया की तमाम खबरें हम लेकर आते हैं आधे घंटे के दौरान। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।